हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जिसे तथाकथित दलित कहा जाता है उनके बारे में, और उनकी जो स्थिति है, जो उनकी जो समस्याएं हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। उनके जो नेता हैं वो आज उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो दलित हित की बात करते हैं, जो दलित विमर्श की बात करते हैं, वो उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज इस पर इस वीडियो में बात करूँगा। निश्चित ही बातें काफ़ी लोगों को चोट पहुँचाएगी। दोस्तों, मैं देखता हूँ जो भी दलितों के हितैषी बने बैठे हैं, जो भी कहते हैं कि हम दलित उत्थान का काम कर रहे हैं, जो भी अपने आप को दलित नेता कहते हैं, वो निश्चित ही दलितों को और उलझाए रखते हैं उल्टे सीधे मुद्दों में। आज जो अम्बेडकरवाद के नाम पे होता है, जो नवबौद्ध कर रहे हैं खुद को, जो दलितों से नवबौद्ध बन चुके या बन रहे हैं, जो वो कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या समाज में भी जो उनके दलित नेता हैं वो जो कर रहे हैं, निश्चित ही बड़ा शोचनीय लगता है। वो लोग कर क्या रहे हैं, किन मुद्दों में आज उन्हें उलझा के रखे हैं। जहाँ आज समाज के सामने एक से एक समस्याएं हैं, वहाँ उनको समस्याएं दिखाई नहीं देती, और उन्हें किन मुद्दों में उलझा के रखे हैं। बस धर्म के मुद्दों में, बस इतिहास के मुद्दों में, कि भाई तुम्हारा ये अतीत था, तुम्हें इस प्रकार ये किया गया, वो किया गया, तुम्हें ब्राह्मणों ने इस प्रकार लूटा, इस प्रकार अत्याचार किया, इस प्रकार तुमसे भेदभाव किया, इस प्रकार, तो आज तुम भी उनसे नफरत करो, उनके धर्म को गाली दो। जो भी कोई ब्राह्मण है, अगर देख लो कोई ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, बस तुम उसे गालियाँ देना शुरू कर दो, उसकी आलोचना करना शुरू कर। लेकिन इससे हो क्या रहा है, बस ये लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इससे समाज टूट रहा है। आपस में एक दूसरे जो जाति के लोग हैं उनका रहना मुश्किल हो चुका है। वो उसको ट्रोल कर रहा है, फिर वो उसको जवाब दे रहा है। अरे भाई, आप जब किसी को ट्रोल करोगे, किसी की भावनाओं को आहत करेगा, वो तो निश्चित ही वो भी आपके भावनाओं को आहत करेगा। वो भी आपके जो माननीय लोग हैं, जिसे आप महान समझते हो, जिसे आप पूजा करते हो, तो निश्चित ही पलटवार होगा। फिर आप बुरा मान जाते हो कि अरे हम तो इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए आप एक सेना बनाने लगते हो। बने हुए हैं सेना आज, और यही हो रहा है समाज में। देखें तो क्या हो जाएगा इससे, कौन से मुद्दे हैं, इससे कौन से मानव की उन्नति हो जाएगी, कौन से आपका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये सब झूठे मुद्दे हैं जिस पर आपको उलझाया जाता है, ताकि आप डर में रहो, और इससे कोई जो आपका नेता है, जो आपका नेता बना फिर रहा है, उसे आसानी से वोट मिल जाए, वो नेता बन जाए, उसे कुर्सी मिल जाए। और हो रहा है यही, अगर देखेंगे समाज में तो यही हो रहा है। बाकी उनका जीवन उन लोगों से कहीं अलग नहीं है, जो इलाइट क्लास है उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। कुर्सी है, पावर है, उनका रहन सहन देखो। क्या वो अपने आप को दलित कहेंगे? लेकिन कह रहे हैं लोग। तो निश्चित ही मैं साफ साफ देखता हूं कि जो दलितों की स्थिति है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आज के ये नेता लोग जिम्मेवार हैं, जो उन्हें वैसे मुद्दों में उलझा के रखे हैं कि क्या कहें। अरे समाज में भाई लड़ाई लड़नी है, बराबरी लाना है, तो शिक्षा से लाइए, ज्ञान से लाइए, समझ से लाइए। लेकिन ये लोग लड़ाई लड़वाते हैं किस बारे में? चलो हम भाई भीड़ दिखाते हैं, हम उनको नीचा दिखा देंगे, हम किसी को वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम हिंदुओं को या जो ब्राह्मण हैं उनको तहस नहस कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ऐसे देखेंगे पोस्ट, ऐसे ऐसे बातें सुनेंगे आप इनकी, तो दंग रह जाएंगे कि ये कौन से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्या पूंजीवाद है। आज सबसे बड़ी समस्या वो लोग हैं पूंजीपति, जो हर किसी को चूस रहे हैं। लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं देता, न इनके नेता वो बताते हैं। उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, देश की सबसे बड़ी समस्या बस क्या है? ब्राह्मणवाद, बस धर्म। अरे भाई, धर्म हो या ब्राह्मणवाद हो या ब्राह्मण हो, जो कोई भी है आप ही की जैसा है, आप ही की समाज का है, वो ज़्यादा आपसे भिन्न नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। आपके समाज के लोग काफ़ी ऊंचे उठ चुके हैं, और उनमें कोई फर्क नहीं बचा है। जबकि जो ऊंचे समाज के लोग हैं, जिन्हें आप कहते हैं या समाज में समझा जाता है, वो आज बिल्कुल दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। कौन से आप मुद्दे पर लड़ रहे हैं? आपका असली दुश्मन कोई धर्म या जाति नहीं है। कहीं घटना घट जाती है, निश्चित घटेगी, समाज है, अलग मत है, और ज़्यादातर तो सोशल मीडिया के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही है कि कुछ लोग उकसा देते हैं सोशल मीडिया से, और आप लग जाते हैं वहीं काम करने, और इस स्थिति में आप देश विरोधी भी काम कर देते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जो देश के महापुरुष हैं, उनका अपमान करते हैं। भले उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन आज आप उनका अपमान करते हैं और कहते हैं कि देखो
आज तो हमें असली शिक्षा मिल रही है, आज तो हमें असली इतिहास का पता चला। आजकल असली इतिहास बताने वाले काफ़ी आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। पहले इस सब का पता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे लोग असली इतिहास बता रहे हैं। अरे भाई, क्या करोगे जान के असली इतिहास को? कौन सा असली इतिहास है? क्या तुम्हारी आज की स्थिति बदल जाएगी उस इतिहास से? कभी नहीं बदलेगी। एक भीड़ से निकल के दूसरे भीड़ में शामिल हो जाओगे, और क्या होगा? जो कल तक किसी और को इतिहास मान रहा था, आज किसी और को मानेगा। उससे ज़रा क्या होगा? इतिहास के नाम पे जो लड़ने वाले लोग हैं ना, वो महामूर्ख हैं और कुछ नहीं। और जो लड़ाते हैं वो और महामूर्ख हैं। ये समाज के दुश्मन लोग हैं जो इतिहास के नाम पे लोगों को उलझाए हुए हैं। यह बात समझ जाइए। और सच में आजकल सोशल मीडिया वाले इतिहासकार पैदा हो चुके हैं। कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। समाज के जो असली मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं। जो मानव जीवन का समस्याएं हैं, जो दुख है, पीड़ा है, जिस प्रकार वो सोचता है, वो सबसे मतलब नहीं है। जो उनके इस इतिहास को समर्थन दे दे वही अच्छा है, जो उनके झुंड में शामिल हो जाए वही अच्छा है। तो भाई, तुम झुंड ही बना रहे हो तो क्या फ़ायदा? और ऐसे लोग झुंड बना रहे हैं। तो इस झुंडों से, इन भीड़ों से, इन भेड़ चालों से थोड़ा बाहर निकलिए। सोचिए, आदमी की उन्नति तब होती है ना जब आदमी समझदार बनता है, जब आदमी आत्मनिर्भर बनता है, जब आदमी के पास विवेक और बुद्धि आता है, जब आदमी अपने बारे में सही फैसले ले पाता है, जब आदमी भीड़ का हिस्सा नहीं बन के रहता। तभी देश का भी उन्नति होगा, समाज का भी उन्नति होगा, और किसी भी जो गरीब तबका कहा जाता है उसका भी उन्नति होगा। और ज़रूरत है, हर जो गरीब है उसे ऊपर उठाने की ज़रूरत है। जो दबा हुआ है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसे उठाने की ज़रूरत है। और देखने की ज़रूरत है कि असल में आज समस्या क्या है मानव के सामने। और आज के समस्या अगर देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी समस्या आज पूंजीपति है, पूंजीवाद है। आज सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने, वो AI के रूप में आ रहा है, जो हर मानव को तबाह करके रख देगा। लेकिन आप नहीं सोच पा रहे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो आदमी की मानसिक गुलामी है, जो कहीं ना कहीं किसी का फॉलोअर बन के बैठा है, किसी भीड़ का हिस्सा बन के बैठा है। आज समस्या मानव के सामने जो है वो संकीर्णता है, जिस संकीर्णता के कारण किसी एक बात को सुनता है, उसी को सच मानता है, और दूसरे को गलत समझता है, उससे लड़ पाता है, उससे आलोचना करने लगता है, तरह तरह से ट्रोल करता है, जैसे कि काफ़ी आज अम्बेडकरवाद के नाम पे और दलितों के नाम पे हो रहा है। तो निश्चित ही उस बात को समझने की जरूरत है। इस प्रकार समाज कभी बेहतर नहीं बन सकता है। इस समाज में रहना है तो आपको सबको मिलकर रहना पड़ेगा। हर जाति, धर्म, समाज, भाषा, सारे लोगों को रहना पड़ेगा। और जो भी इसके विपरीत बात करेगा वो समाज का दुश्मन है। जो आपको सिखा रहा है, देखें कि वो क्या सिखा रहा है आपको। क्या समाज को जो सिखा रहा है उससे समाज उन्नत होगा? कैसे लगता है कि आप उन्नत हो जाएंगे और समाज जो है वैसे रह जाएगा? तो जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं ना, उनसे सावधान रहें। और मैं आज देखता हूँ जो दलितों की स्थिति है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो दलितों के नेता हैं वही दोषी है। वो उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाह रहे, बस दूसरों पर निर्भर रहना सिखा रहे हैं और बस भीड़ बनाना चाह रहे हैं। उल्टे सीधे मुद्दों में उन्हें लड़ाना चाह रहे हैं। झूठे आत्मीय गौरव के लिए वो बेचैन है कि हम ये उत्सव मनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या होगा इससे? ये क्या नई भीड़ नहीं है? ये क्या नई परंपरा नहीं है? ये नया अंधविश्वास नहीं है? जो आज हो रहा है आप देखेंगे कहीं तो आपको साफ लगेगा। जो भी समझदार होगा, थोड़ा रेशनल थिंकिंग रखता है, वो साफ दिखेगा कि ये भी मूर्खताएं ही है, ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि भाई हम तो बड़ी ऊंचाई का काम कर रहे हैं, हम तो समाज से पाखंड दूर कर रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने जीवन से पाखंड दूर कर लो, अपने जीवन से अंधविश्वास दूर कर लो, पहले खुद को समझो। नहीं तो एक झुंड से निकल के बस दूसरे झुंड में शामिल हो जाओगे। और यही देखने को मिलता है। जो लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, उनसे जाकर पूछें कि भाई वास्तव में आज की समस्या क्या है, क्यों नफरत के बीज बो रहे हो समाज में। जो वास्तविक समस्याएं हो सबके लिए समस्या है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। और आप जब एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए जब बात करते हो ना, तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं दूसरों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हो, और जो कि आज आप साफ साफ देख सकते हैं। तो निश्चित ही दोस्तों, थोड़ा सतर्क होइए, देखिए जो भी है। मैं देखता हूँ जो स्थिति आज बता रहा हूँ आपके सामने, आज बहुत सारे समाज में मुद्दा है जो आदमी को खा रही है, जो आदमी को दुखी करके रखी है, जिसके कारण आदमी परेशान है, जिसके कारण आदमी लाचार है। उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। ये जाति धर्म के मुद्दे कभी समाप्त नहीं होंगे। ये जो इतिहास के मुद्दे हैं ना, इसे गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। आज के बारे में सोचना जरूरी है। जो कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर इतिहास की बातों को ही लेकर के गर्वान्वित हो रहा है तो निश्चित ही उससे सतर्क रहिए, निश्चित ही उससे दूर होइए। वो असली मुद्दे से भटका रहे हैं। आज देश के सामने, समाज के सामने कई बड़े मुद्दे हैं
जो मानवता के लिए खतरा है उसको देखिए। आज पूंजीवाद समस्या, आज बढ़ती टेक्नोलॉजी समस्या है, आज मानव के जीवन में जो तनाव है, जो टेंशन है, वो समस्या है, आज संकीर्णता समस्या है, आज पर्यावरण समस्या है। ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिस पर बात होनी चाहिए। आज जो शिक्षा की स्थिति है वो समस्या है, और इस सब के खिलाफ लड़ने के लिए आपको पहले शिक्षित होने की ज़रूरत है, पहले आपको समझदार होने की ज़रूरत है। और जब समझदार होंगे ना, तो किसी ऐसे ही नेता का मुंह देखने का ज़रूरत नहीं बचेगा कि कोई आए और मुझे बताए कि क्या करना है। और ये लोग क्या करवाते हैं? बस भीड़ इकट्ठा करने के सिवा, बस एक झुंड बनाने के सिवा, झूठी एक लड़ाई लड़ाने के सिवा। ये सब झूठी लड़ाइयाँ हैं जो आपने पकड़ रखी है। इन लड़ाइयों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे क्या आपस में लड़ाइयाँ लड़ी जाती है सिर्फ किसी के विचार अलग होने जाने से, जाति या धर्म अलग हो जाने से? निश्चित ही दोस्तों नहीं। और जो लोग लड़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि वो दुश्मन है, वो निश्चित ही समाज के दुश्मन है और कुछ नहीं, देश के दुश्मन है। इन सब संकीर्ण विचारों से ऊपर उठिए, पढ़िए, समझिए, जीवन को देखिए, और जो आज के मुद्दे हैं, आज की जो समस्याएं हैं, उसको देखिए। साफ साफ पता चलेगा कि आज के मुद्दे क्या हैं, आज समाज किस ओर जा रहा है। आप वैसे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ वहाँ नफरत भरी पोस्ट आता है और आप देखते हैं और सोचते हैं कि समाज में तो बस यही हो रहा है। नहीं दोस्तों, बस वही नहीं हो रहा है, और वो हो रहा है तो निश्चित ही गलत है। अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो निश्चित ही गलत है, नहीं कहा जा रहा है कि वो सही है, लेकिन आप वहीं काम मत करें। आप भी मत उकसावा में आ जाएं और दूसरों को उकसाने लगें, इससे और स्थिति बिगड़ती है। जिसके मन में सहानुभूति भी होती है ना, जिसके मन में प्रेम भी होता है ना, वो टूटता है। ये बात समझ जाइए। तो इस बात को समझना होगा और समाज को तोड़ने वाली ताकतों को पहचानना होगा। आज की असली समस्याओं को पहचानना होगा, नहीं तो कोई भी इंसान यहाँ रहेगा नहीं। सब मरेंगे, सब दुखी होंगे, सब समस्याओं में रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।